गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपकी आज की वर्कशीट नंबर 29 है। साइंस में आपका चैप्टर चल रहा है लाइट। इससे पहले वाली क्लास में आपने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। जिस शीशे में आप अपने घर में शक्ल देखते हो वो प्लेन मिरर होता है। आज हम और अलग तरह के मिरर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मिरर क्या होता है। देखो बेटा, मिरर आपने हो सकता है घर में शीशे की बैक साइड कभी ना देखी हो। मैं आपको एक मिरर है उसकी मैं आपको बैक साइड दिखा रही हूँ। देखो, मिरर का मतलब है ये एक मिरर है। इसमें क्या है, एक साइड जो है ये पॉलिश की हुई है। आपके घर पर भी ऐसा ही होता है। और दूसरी साइड जो है ये रिफ्लेक्टिंग है। जिधर से आप अपना फेस देखते हो आपको अपनी इमेज इसमें दिखाई देती है। ठीक है, तो मिरर का मतलब है जिसमें एक सरफेस तो पॉलिश्ड हो और दूसरा सरफेस इसका रिफ्लेक्टिंग हो, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, तो ये है आपका मिरर। आपके घर वाले मिरर के अंदर भी सेम बात होती है। उसमें भी एक साइड पॉलिश्ड होती है और एक रिफ्लेक्टिंग होती है और वो प्लेन मिरर होता है। अब हम दो नए मिरर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप मुझे ये बताओ कि हैव यू एवर सीन योर इमेज इन न्यूली ब्रॉट स्टेनलेस स्टील प्लेट और इन अ स्पून। जो मार्केट से आप नई प्लेट या चम्मच खरीद कर लाते हो, क्या आपने कभी उसमें अपनी इमेज देखी है? अगर नहीं, गो टू द किचन। अब जल्दी से किचन में जाओ एंड नोट डाउन, और ध्यान से देखो कि आप उसमें क्या देखते हो, आपकी इमेज कैसी दिखाई देती है। आप चम्मच लो और उसमें अपनी फोटो देखने की कोशिश करो दोनों साइड से। ठीक है, तो द कर्व्ड, आपका जो चम्मच है वो कुछ कुछ इस तरह से होता है। जैसे मिरर आपने देखा था कल, उसका वो प्लेन था। जो आप चम्मच देख रहे हो उसका ये सरफेस थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, कर्व्ड है। जो मुड़ा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। अब ये जो कर्व्ड सरफेस है ये इसकी इनर साइड है और ये इसकी आउटर साइड है। ठीक है, दो साइड है आपकी चम्मच में, एक इनर साइड और एक आउटर साइड। आपकी प्लेट में भी इसी तरह से दो साइड है। तो द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट्स एज अ मिरर। ये भी मिरर का काम कर रहा है, इसलिए आपको इसमें अपनी इमेज दिखाई दे रही है। तो इस तरह के मिरर जिनका सरफेस कर्व्ड होता है, या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, उन्हें हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। कर्व्ड मिरर को हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। अब ये स्फेरिकल मिरर दो टाइप के हैं, एक है कॉन्केव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, मिरर स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, concave mirror and convex mirror. If the reflecting surface जिधर से आप उसमें अपना फेस देख रहे हो, of a spherical mirror is concave. concave का मतलब inner side of spoon। ये वाली, ये आपकी चम्मच थी तो ये वाली जो इनर साइड है ये कॉन्केव होती है। इनर साइड को हम कॉन्केव बोलते हैं। अगर ये रिफ्लेक्टिंग है, हम अपना फेस इधर से देख रहे हैं, तो ये कॉन्केव मिरर है। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स, अगर हम अपना फेस इधर से देखते हैं, फेस तो दोनों साइड दिखाई दे रहा है, अगर हम अपना फेस इधर से देखते हैं तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इधर वाला हो जाएगा पॉलिश। ठीक है, देखो दोबारा से, अगर हम अपना फेस इधर से देखते हैं ये वाली साइड से, तो ये पॉलिश वाली हो गई और ये हो जाएगी आपकी कॉन्वेक्स। तो इस मिरर को हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो आपकी जो चम्मच है, अगर आप उसको अंदर की तरफ से देख रहे हो तो वो कॉन्केव मिरर है, और अगर बाहर की तरफ से देख रहे हो तो वो कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब हम आगे आते हैं इमेज पर। इमेज आप सबको पता है, अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो आप ऑब्जेक्ट है, और जो मिरर के अंदर आपको अपनी फोटो दिखाई दे रही है वो इमेज है।
द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर। मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद आप कैसे दिखाई दे रहे हो उसे हम बोलेंगे इमेज। अब इमेज कैसी होती है? एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। इमेज अगर पर्दे पर आ रही है, अगर कोई इमेज पर्दे पर आ रही है, जैसे किसी चीज की परछाई दीवार पर आ रही है, तो दीवार वहां पर पर्दा है, तो उसको तो हम बोलते हैं रियल इमेज। और अगर कोई इमेज पर्दे पर नहीं आ रही, जैसे जब आपने प्लेन मिरर में अपनी फोटो देखी तो वो पर्दे पर नहीं आई, वो मिरर के अंदर ही थी, तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो इमेज दो तरह की हो गई, रियल एंड वर्चुअल। एक और बात, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होगी। आपको प्लेन मिरर के अंदर जो आपकी फोटो दिखाई दे रही है वो सीधी दिखाई दे रही है, वो कैसी है? वर्चुअल। वो किसी दीवार या किसी पर्दे पर नहीं आ रही। और जो रियल इमेज है वो हमेशा उल्टी होगी। उल्टी इमेज को हम बोलते हैं इनवर्टेड। आप चम्मच में देखोगे तो आपको अपनी उल्टी फोटो भी दिखाई देगी। अगर आपको अपने फेस की दिखाई नहीं देती तो आप एक पेन की टिप की फोटो देख सकते हो उसमें। आगे, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। अगर कॉनकेव मिरर है तो इमेज स्मॉल भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, ये रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है। मतलब कॉनकेव मिरर में हर तरह की इमेज बनती है। बट कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर की इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगी। आपका क्वेश्चन 2 यही है, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेज की प्रॉपर्टी वो हमेशा कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बेटा कॉनकेव में, ये जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर है, क्या इनका कोई यूज भी है? हाँ बेटा, इनका यूज भी है। अगर आप डेंटिस्ट के जाओ, दांत वाले डॉक्टर के पास या कान वाले डॉक्टर के पास जाओ, तो उनके माथे पर कभी कभी एक शीशा लगा होता है, मिरर लगा होता है। वो मिरर कॉनकेव मिरर होता है। तो कॉनकेव मिरर को कौन यूज करते हैं? डेंटिस्ट, दांत वाले डॉक्टर, या गले वाले ईएनटी। ईएनटी जो ईयर, नोज और थ्रोट, आपके नाक कान गले को देखते हैं, उन डॉक्टर के पास कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं। क्यों? जिससे उनको टीथ बड़ा दिखाई दे, कान के अंदर का हिस्सा दिखाई दे पाए, गला दिखाई दे पाए। बाहर से थोड़ी ये चीजें दिखाई देती है, तो वो क्या यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर। इसी तरह से आपकी जो टॉर्च का रिफ्लेक्टर है, आपकी ये जो टॉर्च होती है ना, कुछ कुछ इस तरह से होती है, ये आगे से इस तरह से होती है, यहाँ शीशा होता है, तो ये इसका रिफ्लेक्टर, ये भी कॉनकेव होता है, तभी तो वो लाइट दूर तक जाती है। इसी तरह से हेडलाइट ऑफ कार, आपकी कार की हेडलाइट, स्कूटर की हेडलाइट, बाइक की हेडलाइट, वो भी कॉनकेव मिरर का काम करती है। अब आते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज है। जितने भी आपके व्हीकल है, कार है, गाड़ी है, बस है, उन सब की साइड में, आप जैसे मान लो ये आपकी बस है, उस बस की साइड में यहाँ पर एक मिरर लगा होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। आपने अभी पढ़ा था, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इरेक्ट और स्मॉल इमेज बनती है। तो इससे क्या फायदा होता है? पीछे से आने वाली जितनी भी गाड़ियां होती हैं, उन सबको ड्राइवर यहाँ आराम से देख सकता है। इसलिए कॉन्केव मिरर को यूज किया जाता है। कहाँ पर? व्हीकल में, साइड में। क्वेश्चन नंबर 1, which surface of a stainless steel spoon acts as a concave mirror? कौन सा concave mirror होता है? इनर सरफेस। concave mirror कौन सा होता है? इनर सरफेस। इसके बाद आते हैं कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है आउटर सरफेस। क्वेश्चन 2 मैंने बता दिया। क्वेश्चन 3, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के 2 यूजेस।
नंबर 1 इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट एंड नंबर 2 इट इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ कार। ठीक है बेटा, अब अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछें और आपको वर्कशीट करनी है।